दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक 7 सेट देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ये हमारा 8वां सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर 2016। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? सकरी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? हरिद्वार। चौथा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? गया। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? ऑप्शन ई 6। सतधरवा कुंड स्थित कहाँ पर यह स्थित है? राजगीर। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? बताना है। 382 भारत का और 1106 बिहार का। ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहां पर स्थित है? मधेपुरा। इससे क्वेश्चन बीपीएससी में आ भी चुका है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन कार गजराज कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1959। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? ऑप्शन ई। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ई। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 243 टी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में निम्न में से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? 1984। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ई। किस क्षेत्र से राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? ऑप्शन ई। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एमजी हेलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की क्या संख्या थी? 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा?
भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? राजेंद्र प्रसाद। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी 1893। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? दाऊद खां। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कनिष्क। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बच गए इस सेट के। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ई हो जाएगा। 45 के बाद 46। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। उसके बाद 48। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? हरण्यक, शिशुनाग, नंदवंश और फिर मौर्य वंश। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? मुंगेर। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सेट समाप्त हुआ 8। अब हम 9वां सेट देखते हैं। पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का 9वां सेट में, बिहार जी के प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? कोसी, बिहार का शोक भी कहा जाता है। सरेआमन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। जूट का उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? भागलपुर। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? महानंदा। क्या हो जाएगा? महानंदा। श्रृंगार ऋषि कुंड कहां पर पड़ता है? मुंगेर। निम्न में कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? सोन परियोजना। मैच द फॉलोइंग है, नदी दिया गया और इधर संगम स्थल दिया गया है। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 का डी, पुनपुन फतुआ के पास मिलती है गंगा में। 2 का सी हो जाएगा, कोसी कुर्सेला के पास मिलती है गंगा में। और तीसरे का ए हो जाएगा, गंडक पहलेजा घाट के पास।
और कर्मनाशा चौसा के पास, और यहीं पर क्या हुआ था, बैटल ऑफ चौसा हुआ था। कब हुआ था आप कमेंट में बताएंगे। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, पटना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद निर्वाचित हो जाते हैं, 1/3। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 170। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1949। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया, नखास पिंड। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन या मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे, फिरदौसी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया, औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, मजलुल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय कौन शासक था, लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए, फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था, अमर सिंह। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया था, विजय सेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था, सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है, इबादत खाना का निर्माण। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी, ऑप्शन ई। संथाल विद्रोह का कौन सा क्षेत्र था, भागलपुर राजमहल वाला क्षेत्र। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं बस। बिहार की पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, पीर अली। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, स्वराज कथा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ई। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कीकट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, वत्स एवं चेदी। निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था, अजातशत्रु।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन सा शासक था? सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी सेट समाप्त हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने 9 सेट कर लिया है। तमाम बचे हुए सेट को हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, अगर देख लिया है तो रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप। धन्यवाद। जय हिंद।